हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। अभी भी बजाज फाइनेंस के अंदर बहुत सारे डाउट्स निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें पैनिक लेवल के ही अंदर करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एक अगर आप देखोगे कि सोच रहे हैं कि हम बजाज फाइनेंस के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि खबर ही इस तरह से आई है कि बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल हमें इन्वेस्टर को करती है। तो उससे रिगार्डिंग डाउट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे अगर आप आज के दिन बजाज फाइनेंस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, कोई ज़्यादा हमें परफॉर्म नहीं किया, एक स्लाइटली गिरावट हुई, वो भी कोई ज़्यादा हमें गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट देखोगे, आज के दिन तो कोई ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, लेकिन पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 10% की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ चुकी है। जब से आई है तब से हमें 6,500 रुपये के भी ऊपर लगातार बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा था, लेकिन पिछले एक महीने से सडन गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ रही है। तो कौन सी खबर से हमें पैनिक लेवल आया, देखिएगा। द बजाज फाइनेंस एसेट ग्रोथ टू स्लो डाउन सेज अमित कैपिटल स्टार्ट सेल रेटिंग। तो बेसिकली यही से हमें सेल रेटिंग दिया है, लेकिन दोस्तों मुझे पता नहीं यानी कि इनको किस तरह से जो ब्रोकर्स लोग होते हैं, ओके, जो एनालिस्ट लोग होते हैं, वो किस बेसिस के ऊपर दोस्तों सेलिंग रेटिंग देते हैं। अभी आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। कभी भी आपको ब्रोकर्स के चलते हुए, एनालिस्ट लोगों के चलते किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग और सेलिंग आपको पहली चीज़ नहीं करनी। ये एक पॉइंट ध्यान में रखना या फिर डायरी के ऊपर नोट करना। जब भी ब्रोकर्स बोलेंगे बाइंग करना है, आपको बाइंग कभी भी नहीं करना है। जब भी एनालिस्ट लोग बोलेंगे सेलिंग करना है, आपको इनकी बात कभी भी सुननी नहीं चाहिए। आपको यहाँ खुद के ऊपर दोस्तों कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद के ऊपर आपको यह विश्वास होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप कंपनी के पैरामीटर्स देखोगे। तो अगर आप बजाज फाइनेंस का अगर आप या बेसिकली दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर भी जंप है, इनकम के अंदर भी जंप है, ईपीएस के अंदर भी जंप है और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी हमें जंप देखने को मिल चुकी है। एड्रेस अगर आप बजाज फाइनेंस का फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखोगे, 3,370 करोड़, 3,600 करोड़, 3,870 करोड़, 4,130 करोड़। तो जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है उसके अंदर शानदार तरीके से लगातार हमें जंप नजर आ रही है। और अगर आप बजाज फाइनेंस का नेट प्रॉफिट्स भी देखोगे, 2,400 करोड़, 2,600 करोड़, 2,800 करोड़, 2,970 करोड़। तो यहाँ भी आपको नेट प्रॉफिट्स के अंदर शानदार तरीके से हर एक क्वार्टर के अंदर हमें जंप है। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी लगातार हमें तेजी ग्रोथ निकल के आ रही है। तो जिसकी वजह से फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जरूर लंबे समय के लिए होल्ड करना। और जो भी लोगों को डाउट है कि कंपनी के अंदर सेलिंग करना चाहिए, आप लंबे समय के लिए होल्ड करना, तो ही तो आपको आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। अभी ऐसी बात नहीं कि ये बोलेंगे सेल कर दो तो सेल करेंगे, ये बोलेंगे गिरावट होगी तो गिरावट होगी, ऐसी बात निकल के नहीं आएगी। कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर अगर कोई डाउट होगा तो आपको गिरावट होगी, नहीं तो कंपनी के इंटरनल बेसिस के ऊपर कोई नेगेटिव खबर नहीं है। एक्सटर्नल अगर मार्केट के अंदर गिरावट हुआ तो हर एक सेक्टर के अंदर गिरावट होगी और हर एक स्टॉक्स के अंदर गिरावट हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। एस्ट्रल के बारे में बात करने वाले हैं। एस्ट्रल कंपनी भी हमें फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन पिछले 2 से 3 क्वार्टर से कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर प्रॉब्लम्स था। तो अगर कोई भी कंपनी के अंदर इंटरनल बेसिस के ऊपर खबर नेगेटिव होती है तो ज़रूर कंपनी के अंदर गिरावट होती है। तो अगर आप एस्ट्रल का पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो गिरावट हुई है, यानी कि पिछले 1 सालों में ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये जो गिरावट हुई है इस बेसिस के ऊपर अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 30% के अप्रॉक्सीमेटली हमें गिरावट हमें एस्ट्रल के अंदर पिछले 1 सालों के अंदर हो चुकी टॉप पॉइंट से। तो जो गिरावट है, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर कोई अगर गिरावट होगी तो ही हमें कंपनी के अंदर गिरावट होगी। तो अगर आप एस्ट्रल का मार्च क्वार्टर्स का अगर आप देखोगे 215 करोड़, फिर 171 करोड़, 141 करोड़ और 186 करोड़। तो पिछले 4 क्वार्टर से हमें गिरावट हुआ, पिछले 4 क्वार्टर से गिरावट हुआ। लेकिन अगर आप दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो हमें कंपनी ने अच्छे खासे बेसिस के ऊपर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंप्रूवमेंट किया है। ईयर बेसिस तो इंप्रूवमेंट नहीं किया हुआ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें इंप्रूवमेंट किया, जिसकी वजह से कंपनी अभी करंट बेसिस के ऊपर एक पॉइंट के ही ऊपर होल्ड कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है यही के ऊपर लगातार कंपनी होल्ड कर रही है। अगर कंपनी Q4 के अंदर, अगर एस्ट्रल Q4 के अंदर शानदार तरीके से परफॉर्म करे तो ये जो कंपनी जो अपना जो होल्ड कर रही है, जो होल्ड जो कंपनी कर रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसे ब्रेक करके आने वाले समय के अंदर देखेगा, ये जो रेजिस्टेंस लेवल इसे ब्रेक करके आने वाले समय के अंदर शानदार तरीके से ब्रेकआउट आपको नजर आ सकता है। और कंपनी क्या है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो सेम अगर आप टीसीएस का परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5% की गिरावट हुआ। तो गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? अमेरिकन मार्केट, यूएस मार्केट आप ये बोल सकते हो। डाउ जोन्स के अंदर गिरावट हुआ, नैस्डैक के अंदर गिरावट हुआ। तो अगर इंडाइसेस के अंदर गिरावट होगा तो हर एक कंट्री के इंडाइसेस के अंदर नेगेटिवली इंपैक्ट आएगा, पैनिक लेवल क्रिएट हो जाएगी। और इसी की वजह से टीसीएस बेसिकली आईटी सेक्टर की कंपनी बिलोंग करती है। इसकी वजह से इस सेक्टर के अंदर अगर गिरावट हुआ है तो जिसकी वजह से टीसीएस के अंदर भी हमें आज के दिन गिरावट। तो बेसिकली
लेवल शेयर करने से पहले अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, टीसीएस एंटर्स फोर्ब्स लिस्ट ऑफ अमेरिकाज बेस्ट लार्ज एम्प्लॉयज। तो बेसिकली खबर क्या है, तो चलिए कंप्लीट न्यूज के अंदर बात करते हैं। टीसीएस ऑन मंडे सेड इट हैज बीन नेम्ड टू फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ अमेरिकाज बेस्ट लार्ज एम्प्लॉयर्स। The recognition is based on the independent survey of 45,000 employees working for American companies with more than 1,000 employees। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होने की वजह से ही फोर्ब्स एनुअल के अंदर हमें अमेरिकाज का जो बेस्ट लार्ज एम्प्लॉयज़ है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा, अगर आप देखोगे तो एक इनाम मिला है, ऐसा भी आप ये बोल सकते हैं कि एक अवार्ड हमें मिलते नजर आए हैं। तो ये बहुत बड़ी हमें अचीवमेंट टीसीएस के लिए रिगार्डिंग निकल के आ रही है। तो टीसीएस का मानना क्या दिखेगा, टीसीएस हैज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एन एम्प्लॉय फ्रेंडली वर्क प्लेस दैट fosters innovation and empowered people to grow both personally and professionally। तो इनका स्टेटमेंट हमें निकल के अरे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें स्टेटमेंट है। तो टीसीएस का पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक सालों में हमें ऑलमोस्ट 14% की गिरावट के अंदर करंट बेसिस की पर टीसीएस ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे टीसीएस धीरे धीरे करके हमें तेज़ी आ रही है, अच्छी खासी रिकवर नजर आई है। देखिएगा, तेज़ी, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेजी और करंट बेसिस की पर मार्केट की वजह से हमें गिरावट हो रही है। लेकिन अब ध्यान से अगर आप टीसीएस को ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे करके हमें कंपनी के अंदर तेजी आ रही है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे कि एक ट्रेड लाइन दोस्तों मैंने मार्क की है, ट्रेड लाइन, ये मैंने ट्रेड लाइन दोस्तों मार्क कर चुका हूँ। जो 2 पॉइंट हमें मिला था, कौन कौन से पॉइंट हमें मिले थे, ये 1 पॉइंट मिला और 2nd पॉइंट मिला। इसकी वजह से ट्रेड लाइन मैंने एक्सटेंड किया और इसी के ऊपर कंपनी ने, अगर आप देखोगे तो इसी के ऊपर कंपनी ने ट्रेड लाइन के ऊपर 3rd बार हमें कंपनी यहाँ सपोर्ट फेस नहीं किया, पहले ब्रेक किया, फिर टेस्ट किया और करंट बेसिस के ऊपर कंपनी ने ये ट्रेड लाइन ब्रेक किया है। अगला जो हमें टीसीएस का जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ अगर आप देखोगे 3,200 रुपीज़ का ये सपोर्ट लेवल है। अगर इस सपोर्ट लेवल के ऊपर रिस्पेक्ट करके कंपनी के अंदर रैली आई तो अच्छी बात है। लेकिन अगर दोस्तों ट्रेड लाइन यानी कि जो ये लेवल से उस सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक किया तो हमें जो टीसीएस है वो 2,976 रुपीज़ के अंदर आ सकती है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो गिरावट के अंदर, बाइंग करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर 4:1 रेशियो के अंदर बोनस मिलेगा। अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 4 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 5 शेयर। अच्छी कंपनी है, ये भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। 611 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है और 2015 में मार्केट के अंदर आई है। जब से आई तब से 15,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। 1700 करोड़ का मार्केट कैप तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। हम लोग बात करें मैगलेनिक क्लाउड लिमिटेड के बारे में, तो कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 करोड़, 19 करोड़, 23 करोड़, 34 करोड़। तो लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर और लगातार हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप निकल के आ रही है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो सोच समझ के निवेश करना। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। वो कंपनी दोस्तों कौन सेगमेंट से बिलोंग करती है, आईटी सेक्टर से वो कंपनी बिलोंग करती थी। चलो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। पॉलीकैब इंडिया के बारे में बात करें, बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी कंपनी की गिरावट के अंदर हमें मिल रही है और ये मार्केट गिरेगा तो ये कंपनी के अंदर भी गिरावट होगी और कंपनी के अंदर गिरावट आएगी तो कंपनी के अंदर बाइंग करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्रिएट हो जाएगी। कभी भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती, जब भी क्रिएट होगी उस समय हमें जरूर बाइंग करना होता है। पॉलीकैब इंडिया का अगर बिजनेस देखोगे तो केबल्स एंड वायर्स के अंदर बिजनेस करती है, लेकिन केबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे 2019 में आई है, जब से आई तब से 350% का रिटर्न शेयरहोल्डर्स को दे चुकी है और मैक्सिमम के अंदर हमें शानदार तरीके से अप ट्रेंडिंग हमें मूवमेंट्स निकल के आ रही है। तो बेसिकली इस कंपनी की इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पॉलीकैब इंडिया का जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, कौन से लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेवल है। तो बेसिकली जो ट्रेड लाइन दोस्तों यहाँ मैंने जो मार्क किया है, इसका अगर आप लेवल्स देखोगे तो 2,750 रुपये का ये लेवल से, तो ये कंपनी का सपोर्ट लेवल है। इसी लेवल के आसपास आपको कंपनी नजर आ सकते हैं अगर मार्केट के अंदर कंटिन्यू हमें गिरावट आएगी। लेकिन जिस तरह से कंपनी गिर रही है उस तरह से अगर आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो ही आपको आने वाले सालों में हमें एलिजिबल हो जाएंगे और शानदार तरीके से बेनिफिट, एक बड़ी वेल्थ हमें कंपनी क्रिएट करके दे सकती है। तो ये कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना। पॉलीकैब इंडिया का अगर आप यहाँ दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, ईपीएस के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट्स मार्जिन के अंदर भी जंप है। तो जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग मत करना, लंबे समय के लिए बाइंग करना। अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, आज के दिन ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के अंदर विप्रो ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग अगर आप देखोगे 386 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग हमें विप्रो के अंदर मिल चुकी है। तो विप्रो के अंदर बहुत बार दोस्तों मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर किया था। वैसे कोई न्यूज़ नहीं है, जो भी न्यूज़ है ग्लोबली मार्केट के अंदर गिरावट हुआ, इसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट हुआ, इसकी वजह से आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट हुआ और इसी की वजह से विप्रो के अंदर गिरावट हो चुकी है। चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, बहुत सारे लोगों को ये जो पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेवल्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं।
तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी का हमें सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ अगर आप देखोगे 375 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल है। ये है रजिस्टेंस लेवल विप्रो का। क्या लेवल से 413 रुपये का हमें रजिस्टेंस लेवल है। इसी लेवल्स के ऊपर लगातार हमें विप्रो ने ऑलमोस्ट 3 से 4 बार हमें रजिस्टेंस दोस्तों फेस किया। यही लेवल्स के ऊपर विप्रो ने 3 से 4 बार अपना रजिस्टेंस फेस किया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सही बात है। सपोर्ट लेवल देखोगे तो 1 बार, 2 बार कंपनी ने सपोर्ट लेवल यही हमें लिया है और यहाँ से मैंने दोस्तों ट्रेड लाइन इंक्रीज किया है। तो ट्रेड लाइन के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें ट्रेड लाइन का पहले सबसे पहले ब्रेकआउट हुआ। 1 मिनट में आपके साथ कलर चेंज करके दिखाता हूँ। 1 मिनट, हाँ, यहाँ देखिएगा ट्रेड लाइन का दोस्तों सबसे पहले हमें ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद यहाँ ट्रेड लाइन को यहाँ रिटेस्ट किया और फिर हमें विप्रो के अंदर गिरावट हो रही है। अभी नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल क्या है। सपोर्ट लेवल कंपनी इसी लेवल के आसपास आ सकती है। हमें जो विप्रो है 375 रुपीज़ लेवल्स के आसपास आ सकती है और यही से हमें सपोर्ट लेके कंपनी के अंदर फिर से हमें रैली आपको आने वाले समय के अंदर हमें नजर आ सकती है। तो कंपनी के अंदर दोस्तों कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बहुत कंपनी ने यानी कि जो विप्रो है इन्होंने अपना जो जितने भी पैरामीटर्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। सिर्फ हमें मार्जिन्स के अंदर हमें फॉल नज़र आए हैं, लेकिन मार्जिन्स भी कंपनी आने वाले समय के अंदर हमें रिकवर करते नज़र आ सकती है। तो ये जो गिरावट आपको जो विप्रो के अंदर हो रही है, विप्रो के अंदर जिन भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल के अंदर है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लेकिन विप्रो के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो, आने वाले फ्यूचर के हिसाब से कंटिन्यू करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि आपको मैक्सिमम लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तो ही आपको आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली विप्रो के अंदर रिटर्न मिलेगा। ऐसे नहीं कि फास्ट आपको रिटर्न, ऐसी बात विप्रो के अंदर निकल के नहीं आ रही। तो अगर आप टारगेट्स देखोगे तो ब्रोकर्स के तरफ से टारगेट दिया गया है 428 रुपीज़ का टारगेट दिया है। करंट प्राइस से हमें 10% की अपसाइड हमें रैली निकल के आ सकती है। तो विप्रो के अंदर करंट बेसिस के ऊपर फ्रेश बाइंग आप अवॉइड करके चल सकते हो। जिन लोग ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले समय के हिसाब से होल्ड करना।